इधर धनबाद में एलवी सिंह के देवविला आवास पर ईडी की टीम ने प्रिंटर मंगवाया है। माना जा रहा है कि जब्त दस्तावेज को प्रिंट आउट कर ईडी की टीम साथ ले जाएगी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां ईडी की टीम ने प्रिंटर मंगवाया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जब्त दस्तावेज को प्रिंट आउट कर ईडी की टीम अपने साथ ले जाएगी। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां ईडी की टीम एलवी सिंह के देवविला आवास पर प्रिंटर मंगवाया गया है। वहीं कयास लगाया जा रहा है कि जब्त दस्तावेज को प्रिंट आउट कर ईडी की टीम अपने साथ ले जाएगी, इसलिए प्रिंटर मंगवाया गया है। तो बता दें कि सुबह से ही ईडी की दबिश धनबाद के कई कोयला कारोबारियों के घर पर और कार्यालयों पर पड़ा है। वहीं एलवी सिंह के देवविला आवास पर प्रिंटर मंगवाया गया है। वहीं ईडी की टीम ने ये प्रिंटर मंगवाया है। कयास लगाया जा रहा है कि जो जब्त दस्तावेज है उसको प्रिंट आउट कर ईडी अपने साथ ले जाएगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं जहां की ईडी की टीम ने प्रिंटर मंगवाया है। एलवी सिंह के आवास पर ये प्रिंटर मंगवाई गई है। बताया जा रहा है कि ईडी ने जो दस्तावेज जब्त किए हैं उसको प्रिंट आउट कर अपने साथ ले जाएगी। वहीं सुबह से ही कई कोयला कारोबारियों के आवास पर कार्यालयों पर ईडी की दबिश पड़ी है। वहीं कुछ स्थानों पर अब भी दबिश जारी है, जिससे कि कोयला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो बता दें कि ईडी की टीम ने प्रिंटर मंगवाया है। वहीं इस प्रिंटर को मंगवाने के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो ईडी ने दस्तावेज जब्त किया है उसको प्रिंट आउट कर ईडी अपने साथ ले जाएगी, जिसके लिए ईडी ने प्रिंटर मंगवाया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां के एलवी सिंह के देवविला आवास पर ईडी की टीम ने प्रिंटर मंगवाया है। तो सुबह से ही एलवी सिंह के घर पर ईडी की दबिश पड़ी थी और लगातार छापेमारी चल रही थी। वहीं अब एलवी सिंह के देवविला आवास पर प्रिंटर ईडी की टीम ने मंगवाया है और कयास लगाया जा रहा है कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उसको प्रिंट आउट करके ईडी अपने साथ ले जाएगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यशवंत धनबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। यशवंत, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एलवी सिंह के जो उनका विला है वहां पर ईडी ने प्रिंटर मंगवाया है, क्या कुछ और जानकारी आ रही है? बिल्कुल, देखिए अंजना, 14 से 15 घंटे वक्त हो चुका है और ईडी की तभी जो है धनबाद के विभिन्न लोकेशनों पे लगातार जारी है। देखिए इस वक्त हम धनबाद के एलपी सिंह के आवास के बाहर खड़े हैं और आप देखिए कि एलपी सिंह के आवास के बाहर जो गाड़ी खड़ी है वो ईडी के अधिकारी की गाड़ी खड़ी है और 10 से 12 की संख्या में ईडी के अधिकारी जो है घर के अंदर मौजूद है। लगभग 14 से 15 घंटे तक ईडी की टीम जो है लगातार पूछताछ कर रही है, तमाम कागजात खंगाले जा रहे हैं और आपको बता दें कि बस कुछ ही मिनटों पहले जो है प्रिंटर मशीन को अंदर ले जाया गया और तमाम चीजें जो है अधिकारी ईडी के अधिकारी जांच कर रही है। तो ये कहा जा सकता है कि ईडी के अधिकारी है, चूंकि अभी तक जो है आप देखिए तो जिस लोकेशन पर ईडी के अधिकारी कार्रवाई की है अभी तक कुछ ही स्थानों पर ईडी की कार्रवाई खत्म हुई है और कुछ लोग जो है हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन ईडी के अधिकारी जो है यहाँ एलवी सिंह के आवास पर लगातार 14 से 15 घंटे तक ईडी की कार्रवाई चल रही है, लगातार पूछताछ चल रही है। तमाम जो घर के सदस्य हैं, एलवी सिंह के जो फैमिली मेंबर है वो तमाम लोगों से एक कर पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ एलवी सिंह से भी तमाम चीजों को पूछताछ की जा रही है कि जो कोयला स्कैम से जुड़े मामले हैं उनमें उनकी किस तरह संलिप्तता है। और कहा जा रहा है कि
और जो चर्चाएं हैं कि जो कोयला व्यवसाय में एक बड़ा नाम है एलवी सिंह का, और जो है एक बड़ा सिंडिकेट जो है इनके अंदर काम करता है, एक बड़े व्यवसायी के रूप में इनका नाम है। तो कई तरह के चर्चाएं हैं, हालांकि कोई आधिकारिक रूप से भी बयान ना तो ईडी के अधिकारी की तरफ से आए, ना तो किसी के बड़े अधिकारी की तरफ से आए। लगातार जो है ईडी की कार्रवाई चल रही है, 14 से 15 घंटे का वक्त हो गया है। जैसे जैसे ईडी का जांच का दायरा और आगे बढ़ेगा, तो जैसे जैसे ईडी की तथ्य हाथ लगेंगे, उसके बाद और भी स्थिति साफ होगी। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जो है यहाँ पे चल रही है। धनबाद के ये कार्रवाई एक लंबा समय से चल रहा है, सुबह से ही जो चल रही है। क्या कुछ दस्तावेज, पैसे कुछ बरामद हुए हैं? फिलहाल देखिए, एलवी सिंह के आवास से जो है किसी तरह के बरामदगी की बात सामने नहीं आ रही है, ना तो आधिकारिक रूप से कोई चीज़ें स्पष्ट हो पा रही है। हालांकि आप देखिए तो लैपटॉप जो है पहले एलवी सिंह के आवास के से जब्त किया जाता है, उसके बाद जो है स्कैनर मशीन जो है यहाँ से ईडी के अधिकारी अंदर ले जाती है। उसके बाद जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है प्रिंटर मशीन को जो है ईडी के अधिकारी अंदर ले गया है और तमाम कागजात खंगाले जा रहे हैं। किसी तरह के जब्त की सूचना नहीं है, लेकिन 14 से 15 घंटे जरूर वक्त हो चुका है। तो ये कयास लगाया जा सकता है कि ईडी के अधिकारी जो है कई दस्तावेज हाथ लगे हैं और कई ऐसे सबूत लगे जिसके तहत पर, जो कि ईडी की जब जांच चलती है तो कई अहम सवाल जो है उनके पास होते हैं और वही सवालों का जवाब जाने के लिए ईडी जो है कार्रवाई करती है। तो उम्मीद है कि 14 से 15 घंटे जो वक्त हुआ है तो कई चीजें जो है सामने आ सकते हैं और उम्मीद है कि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा तो कई चीजें जो है स्पष्ट रूप देखने को सामने आ सकते हैं। अंजना, यशवंत, क्या कुछ और जानकारी है कि कब तक ये ईडी की रेड चलेगी? क्योंकि धनबाद में जिस तरीके से सुबह से ही ये रेड चल रही है, जो कोयला कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह की ईडी की तभी जो है अगले सुबह से दी गई कार्रवाई की गई, तो ये जो है एक खास करके कोयला कारोबारी में जो एक अजब से हड़कंप देखने को मिल रहा है। जितना भी कोयला कारोबारी है या फिर पूरे सिंडिकेट में है, वो तमाम लोग जो है अपने अपने तरीके से जो है एक तरह से देखिए बचाव भी करते आ रहे हैं और एक खलबली से मच गई है। अब देखिए इस वक्त एलवी सिंह के आवास में जो है तमाम अधिकारी मौजूद हैं और जिस तरह की ईडी की कार्रवाई जो अगले सुबह से देखने को मिली है, तो पूरे जो है झारखंड के जितना भी एक तरह से देखिए कोयला व्यवसायी हो या फिर आउटसोर्सिंग कंपनी से जुड़ा हो या फिर बीसीसीएल के बड़े अधिकारी हो, ये तमाम अधिकारियों के बीच एक खलबली सी मच गई और जितने भी जगह पे ईडी की कार्रवाई चल रही है, अब देखिए तो कहीं ना कहीं जो है कोयला स्कैम या फिर कोयला व्यवसायी से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो व्यापारी, बड़े व्यापारी के नाम सामने आते हैं। फिलहाल ईडी की कोई भी कार्रवाई से फिलहाल जब्त की सूचना एलवी सिंह के आवास से नहीं सामने आ रही है, ना तो किसी तरह का आधिकारिक बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी ही मिनट के पहले जो है जेरोक्स मशीन, प्रिंटर जो है ईडी की टीम अंदर लेके गई है और तमाम कार्रवाई जो है ईडी की ओर से की जा रही है। यशवंत, और कहां-कहां ये चल रहा है रेड और क्या कुछ जानकारी कि कब तक चलेगा? जिस तरीके से काफी लंबा टाइम हो गया, सुबह बताया जा रहा है 5:30 बजे से ही ईडी की रेड पड़ी है। देश में ये पहला होगा जिस इतनी बड़ी संख्या में ईडी की अब जो ऑफिसर हैं वो ऑफिसर आते हैं और रेड करते हैं। क्या लग रहा है और कुछ जानकारी? देखिए आपको बता दें कि जिस तरह ईडी की कार्रवाई जो है अगले सुबह से चल रही है, तो ये कयास लगाया जा रहा है क्योंकि इस तरह की ईडी की कार्रवाई पूर्व में भी देखी गई कि 2 से 3 दिनों तक वक्त भी लग सकता है। तो ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि ईडी की कार्रवाई कितना देर और लगे, लेकिन हाँ, जिस तरह की ईडी की कार्रवाई चल रही है तो उम्मीद है कि 14 से 15 घंटे जिस तरह की ईडी की कार्रवाई चली, तो आने वाले समय में जो है और भी ईडी की कार्रवाई देखने को मिल सकता है। और जैसे जैसे उनके पास दस्तावेज बरामद होंगे, जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे, तो ये समय जो है ईडी की कार्रवाई आगे वाले दिनों में भी देख सकते हैं और लगातार कार्रवाई चल भी सकती है, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर जो है स्कैम की बात जो है हाथ लगी है। और ये ईडी की कार्रवाई जब भी होती है तो एक बड़े जो है तैयारी उनकी होती है, बड़ी जानकारी हाथ लगती है, सबूत इकट्ठा होते हैं, उसके बाद ईडी की कार्रवाई की जाती है। तो कयास लगाया जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई जो है जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, तो उम्मीद है कि अभी ईडी की कार्रवाई समाप्त नहीं होने वाली है। एलवी सिंह के आवास पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं और तमाम जो है कार्रवाई यहाँ पे फिलहाल चल रही है। समय बहुत ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है, लेकिन कार्रवाई लगातार ईडी की ओर से चल रही है। यशवंत, क्या इस जो कार्रवाई में और भी जो कारोबारी है वो ईडी के रडार पे हैं?
बिल्कुल देखिए, ईडी की जिस तरह की कार्रवाई देखने को मिला है तो जरूर सी जाहिर सी बात है कि एक साथ जो है आप देखिए कि खास करके अगर धनबाद की बात करें तो 18 लोकेशन पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो उम्मीद है कि ईडी के जैसे जैसे दस्तावेज हो या फिर उनके तत्व हाथ लगेंगे, उसके बाद ईडी के जो है बड़े नाम सामने आ सकते हैं। जैसे जैसे उनके पास सबूत लगेंगे तो आने वाले समय में, आने वाले वक्त में बड़े चेहरे जो है सामने आ सकते हैं। उसके बाद ईडी की कार्रवाई जो आगे बढ़ सकती है। फिलहाल ईडी की टीम जो है अभी एलवी सिंह के आवास पर कार्रवाई कर रही है। अब देखिए कुछ ही देर पहले जो है प्रिंटर मशीन को अंदर ले जाया गया। वहां पर जो है मशीन को अंदर ले जाने के बाद ईडी की जो है तमाम कार्रवाई जो है एक देखिए लंबे समय से, अब यूं कहें तो 14 से 15 घंटे से जो है तमाम कार्रवाई की चल रही है। तो उम्मीद है कि जैसे जैसे ईडी की कार्रवाई चलेगी तो कई तत्व हो या फिर कई नाम सामने आ सकते हैं जो एक चर्चा का विषय पूरे झारखंड के लिए बन सकता है। चलिए यशवंत, अपनी नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि सुबह से ही ईडी की दबिश धनबाद में पड़ी हुई है। वहीं इसके साथ ही बंगाल में भी ईडी की 24 स्थानों पर रेड पड़ी है। धनबाद में एलबी सिंह के देवविला आवास पर ईडी की टीम ने अब प्रिंटर मंगवाया है। माना जा रहा है कि जब्त दस्तावेज को प्रिंट आउट कर ईडी की टीम अपने साथ ले जाएगी। खबर धनबाद से है, जहां अवैध कोयला कारोबार को लेकर ईडी की कार्रवाई हुई है। करीब 12 घंटे से ये कार्रवाई जारी है। कोयलांचल के कई ठिकानों पर अभी भी ये रेड चल रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये ताजा तस्वीरें देख रहे हैं जहां की ये रेड चल रही है। तो बता दें कि अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां की रमेश गोप के कई ठिकानों पर भी छापा पड़ा है। बता दें कि धनबाद में हाल सुबह से ही ईडी की रेड चल रही है, जिससे कोयला व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं ईडी की रेड पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने भी कहा है कि ईडी की कार्रवाई केंद्र के इशारे पर होती है। तो बता दें कि ईडी की कार्रवाई सुबह से ही चल रही है। 12 घंटे से अधिक हो गए हैं, लेकिन अब भी ये रेड जारी है। कोयला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कई कोयला कारोबारियों के ठिकाने पर ईडी की दबिश अब भी जारी है। तो वही बता दें कि धनबाद के शांति भवन स्थित कावेरी अपार्टमेंट और अलकनंदा अपार्टमेंट में छापेमारी अब खत्म हो चुकी है। यहां हेमंत गुप्ता और गणेश अग्रवाल के आवास पर ईडी की टीम ने फाइलों को खंगाला और पूछताछ की है। छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेज लेकर ईडी की टीम रांची के लिए फिलहाल रवाना हो गई है और एलवी सिंह के देवविला आवास पर ईडी की दबिश अब भी जारी है। वहीं बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों ने प्रिंटर मंगवाया है। अब कयास यही लगाया जा रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज भी जब्त हुए हैं और अब इस दस्तावेज को प्रिंट आउट किया जाएगा और जो दस्तावेज है वो ईडी की टीम अपने साथ लेकर रवाना होगी। तो बता दें कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में सुबह से ही ईडी की रेड चल रही है। झारखंड में के धनबाद में 18 जगहों पे ईडी की रेड एक साथ पड़ी है, तो वहीं बंगाल में 24 जगहों पर ईडी की रेड चल रही है। हालांकि अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ ये बहुत बड़ी कार्रवाई ईडी की मानी जा रही है। इसको लेकर के कोयला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सुबह से ही ईडी की रेड चल रही है। कई कोयला कारोबारी के आवास पर, कार्यालय पर ये रेड चल रही है।